तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हाँ गाइस, आज नए वीडियो के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी को एक ही बात बोलूँगा गाइस, 2026 आ रहा है। 2026 आ चुका है, तो आज न्यू ईयर है। तो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं आशा करूँगा कि आप लोग कुछ सीख के अपने लाइफ में ग्रो हो पाओगे 2026 में। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो HTML का फॉर्म। आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, फॉर्म ये होता क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे। बता देता हूँ। उससे पहले हम लोग को एक HTML का स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास VS कोड है तो एक एक्सक्लेमेटर साइन लेना, नहीं तो अगर मेरे पास मेरे जैसा अगर स्पेसिफिक एडिटर है तो आप लोग यहाँ पर ना HTML5 एंटर दबाना। ये लो, हो गया आपका। जैसे मैंने टाइटल पे लिखा FORM, ठीक है, फ्रॉम। व्हाट इज फ्रॉम? फ्रॉम क्या होता है? आप लोग मुझे कन्फ्यूजन आना तो जायज़ है, तो चलिए बताता हूँ मैं। तो देखो, फ्रॉम असल में होता क्या है। तो जैसे मान लो आप एक क्लास में, जैसे कंप्यूटर क्लास में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोग को एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म में क्या होता है आपका, मतलब जैसे एक फॉर्म में आपका एक नेम होता है, ठीक है। नेम में आप लोग अपना एक नेम डालते हो, जैसे कि हम कोई भी नेम, जैसे नेम, ठीक है, आपका नाम, इस नेम के जगह कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे आपका जैसे क्लास, जैसे आप लोग, जैसे मैं तो 11th में हूँ तो मैं 11 दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग का एज, ठीक है, मैं 90 का हूँ तो 90 का दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो ये जो फॉर्म में, तो देखो, ये जो नेम, ठीक है, नेम, ये जो यूर नेम, ठीक है, ये जो फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म के अंदर ये डेटा होता है, ठीक है, और ये जो हम डालते हैं ये हम इनपुट करते हैं, ठीक है। चलो हम थोड़ा और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हम लेते हैं FORM फॉर्म, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मेथड आए, ये आया एक्शन, तो ये सब को मान लो कि अभी देखो, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है कि यूज़र को जो दिखता है वही हम सीखे, ठीक है। इस कारण से ये जो गेट, ये जो एक्शन में जो वैल्यू है, ये बैकएंड के लिए काम आता है, ठीक है। मतलब बैकएंड को लिंक करने के लिए, एक तरीके से बैकएंड को लिंक करना मान सकते हो। फिलहाल हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं, तो हम लोग जब बैकएंड सीखेंगे तब हम लोग विस्तार से ये बताएंगे। तो हम पहले यहाँ पर इसको पहले काट देते, एंड ये जो डेटा है ये तो हम लोग तो कि और जगह नहीं, हम पेज पर दिखा देते। तो पेज पर दिखाने के लिए, मतलब जो डेटा है ये अपने पेज पे शो होगा, अदरवाइज कोई और पेज पे शो नहीं होगा। इसके लिए हम लेते हैच, ठीक है। हैच का मीनिंग ये है कि हमारे मतलब हमारे वेबसाइट में ये शो होगा, ठीक है। तो हम देंगे लेबल। लेबल में एक एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जो है, ठीक है, फॉर एट्रीब्यूट। तो फॉर एट्रीब्यूट क्या होता है बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा एक बेसिक फॉर्म बनाते हैं। जैसे सपोज मान लो आपका नेम, ठीक है, जैसे ये हो गया आपका नेम, जहाँ पर ये देखो आप लोग नेम डालो अपना, ठीक है। तो अब हम देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हम देंगे एन, ठीक है। इनपुट टी क्या होता है, तो चलो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे देते। और लेबल की स्पेलिंग गलत मत देना, LABEL है, ठीक है। तो हम ये बात देंगे इनपुट, ठीक है, जैसे। और हाँ, किसी को नहीं बता तो मैं बता दूँ, अगर किसी के पास अगर ऐसा होता है कंप्लीट फीचर नहीं है, गलती से भी आप ऐसे इनपुट मत दे जाना, ठीक है।
इनपुट मत देना, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं, नहीं नहीं गलती से भी नहीं देना ये, क्योंकि मेन बात इनपुट में, इनपुट का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। मैं ये बात बोल दे रहा हूँ गाइस कि इनपुट में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्लोजिंग टैग क्या होता है कि मैंने HTML के बेसिक में बता दिया था, ठीक है। तो इनपुट में क्लोजिंग टैग नहीं होते, भूल का भी ये गलती ना करे क्लोजिंग टैग देने की। नहीं तो अगर आप मतलब कोई अच्छे खासे वेबसाइट बना दो, अगर इसमें एक गलती होती है तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो चलो इनपुट में जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो इनपुट में क्या होता है, वैल्यू आ जाती है इन, अरे यार ऐसे थोड़ी ना देता हूँ मैं, ऐसा नहीं, इनपुट, ठीक है। इनपुट दी, देखो अब इनपुट में ये जो ठीक है दे, तो इनपुट में ये टाइप नेम आईडी। अब समझा तो ये फॉर के बारे में समझाऊंगा, वेट। टाइप क्या होता है, याद है गाइस हम लोगों ने पाइथन के डेटा टाइप के बारे में बताया था, ठीक है। याद है गाइस, अगर आपको नहीं पता तो पाइथन के डेटा टाइप के बारे में वीडियो देख लो, ठीक है। तो उसमें डेटा टाइप के बारे में मैंने कहा था कि ये जो मतलब जो चीज़ है, ये जो टाइप है, ठीक है। टाइप क्या होती है, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो अगर नहीं पता टाइप के बारे में तो मैं शॉर्ट में इसको बता दूँ। जैसे आप लोग मान लो एक डेटा, ठीक है। जैसे मान लो आप दे रहे हो डेटा, ठीक है। सो आपका सपोज मान लो एक नाम, ठीक है। नाम जैसे ठीक है, मेरा नाम देता हूँ। सो आप जैसे ये दोगे, ठीक है। ये क्या है, एक लेटर है, लेटर को पाइथन में स्ट्रिंग कहते हैं, ओके। तो ये देता है, तो अगर ये देता है ये स्ट्रिंग, एंड जो ये नंबर है, नंबर लिखा नंबर, ठीक है। आप लोग इसको इग्नोर करना, नंबर ही दे देता हूँ। कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को भी अब ये बना देंगे, ठीक है। नंबर, ठीक है। नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 1 2, ये नंबर है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट और ये नंबर, इसकी टाइप क्या होती है, नंबर है। इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है। सो यही डेटा टाइप में मैंने बताया था, माना कि बता नहीं पाया था, अभी बता लिया हूँ, देख लो, मतलब जान लो, ठीक है। अब जैसे टाइप में हम देंगे टेक्स्ट, ठीक है। जब हम टेक्स्ट देंगे तो ये टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब जब हम इसमें नंबर देंगे तो सपोज ये नंबर होगा, ठीक है। कितना आसान है ना। अब हम इसके टेक्स्ट देंगे, ठीक है, टेक्स्ट। सो हम इसे टेक्स्ट देंगे, देखो। अब जैसे गाइस देखो यहाँ पर से देना है ना, नेम के पास से। आप लोग चाहते हो नेम के नीचे, तो कैसे देना है, हाँ गाइस सही सोचे, आप लोग को यहाँ पर BR देना है, ओके। बिल्कुल सही सोचे, वेरी गुड, BR देना है, ठीक है। मैं क्लोन साइन लगाता हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। सो और थोड़ा स्टैंडर्ड दिखते तो सो एंटर योर नेम, ओके। यहाँ पर एंटर योर नेम लिख दिया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर आपका नेम, जैसे मैं सपोज एक नेम लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा खुद का नेम लिख दिया, जैसे मैं दोस्त का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। चलो अब गाइस अब ये जो यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, ठीक है। बट गाइस मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, रुको, मैं इधर नेम पे क्लिक कर, अरे यार BR को हटानी पड़ेगी लगता है मेरे को। मैं एक और BR दे देता हूँ, वैसे भी क्या जाता है, देखिए। जैसे सपोज मैं नेम पर क्लिक करो, ठीक है। तो मैं नेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, बार बार टैप कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा भाई। तो अगर आप लोग को नेम पर जब क्लिक करोगे तब ये आएगा। तो इसके करने के लिए सिंपली
अब आपको समझाऊंगा कि ये, उससे पहले एक नेम के बारे में समझा। तो नेम असल में आपके इनपुट का नेम है, ठीक है। जैसे कि इनपुट नेम। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ये वाला बड़ा जगह क्यों लिख रहा हूँ। सो रुको रुको गाइस, सब समझ आएगा, सब समझ आएगा, बस वेट करो, ठीक है, समझ आएगा, वेट करो। इनपुट नेम, ठीक है। अब काम आएगा फॉर की। तो फॉर में आप यहाँ पर जो ये जो यूनिक तब आईडी, ठीक है, जो इनपुट की जो यूनिक आईडी देते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम इनपुट आईडी, ठीक है। सो इनपुट जो आईडी है ये अगर आप इसमें अगर कॉपी करके अगर इसमें पेस्ट करते हो, ठीक है, तो ये जो इनपुट की जो आईडी है आप लोग अगर फॉर्म में पेस्ट करते हो, ये एक्चुअली एक लिंक का काम कर रहा है, ठीक है, जो इस टेक्स्ट को इनपुट से लिंक करने का काम कर रहे हैं। तो अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर एंटर द नेम पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हो गया, ठीक है। तो हाँ, आज के लिए इतने रखते गाइस। और हाँ, अगले वीडियो पे हम समझेंगे कि इनपुट के टाइप्स के बारे में, ठीक है। और मैंने ये टाइप के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, तो हम इनपुट के टाइप्स के बारे में ही जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो पे, ठीक है। और हम नेक्स्ट वाली वीडियो पे देखेंगे बहुत क्रेजी टाइप के, ठीक है। मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और हाँ, मज़ा आने वाला मुझे भी। तो हाँ, आज के लिए इतने रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।